Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, a PhD scholar in structural engineering field. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक सा है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इस वीडियो में मैं पहले से ही बता देता हूँ मेरे हर वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो में मैं सिर्फ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, मतलब कुछ भी आपका क्वेश्चन सॉल्व में नहीं करूंगा, सिर्फ इतना समझाऊंगा आपको थियोरिटिकली कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो फिर आप हर प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा कि आखिर ये है क्या। फिर मैं वापस आपके लिए वीडियो बना दूंगा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला हो गया शियर फोर्स। इसका डेफिनेशन पहले अंग्रेजी में समझ लेते हैं। शियरिंग फोर्सेस आर ऑन अलाइंड फोर्सेस pushing one part of a body in one specific direction and another part of the body in the opposite direction। इसका मतलब क्या है, पहले आप ये तो समझ लीजिए। शियरिंग फोर्स जो है वो एक फोर्स ही है, पर उसमें क्या होता है, उसका अलाइनमेंट अलग होता है। मतलब ये देखिए डायग्राम देखिए, यहाँ पे कंप्रेशन दिया गया है बॉडी के ऊपर, यहाँ पर इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए एक है। मतलब ये फोर्स जो है इसका लाइन ऑफ एक्शन इसको छू रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये दोनों एक ही है। यहाँ पे टेंशन अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। पर यहाँ जो डायग्राम इस साइड में आपको दिया गया है, यहाँ ये देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर, मतलब ये पैरेलली एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब ये एक है नहीं, असल में इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका अलग है। ये बॉडी को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में, यही आपका हो जाता है शियर फोर्स। और ये जो बॉडी इधर सरक गया है इस तरफ, यहाँ ये बॉडी का ये पार्ट जो है ये इधर चला गया है, इसको शियरिंग ऑफ बॉडी कहा जाता है। हम इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, बॉडी इज sheared off due to these forces on aligned forces, then those forces which are causing this shearing action are shear force। ये हो गया आपका सिंपल सा फंडा कि शेयरिंग फोर्स जो है वो ऑन अलाइंड होते हैं, इसलिए मैंने इसको डार्क किया हुआ है। ऑन अलाइंड मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलाइंड नहीं होता, मतलब एक ही नहीं होता, वो दोनों का अलग होता है। ठीक है, वो फिर हो गया शेयर फोर्स। अभी शेयर फोर्स इन बीम हम समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट तो यही है। बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स जो है वो बीम का निकलता है। शेयर फोर्स तो बहुत सारे जगहों पर लगता है, कॉलम में भी लगता है, आपका स्लैब में भी लगता है, कहीं भी किसी बॉडी के ऊपर भी शेयर फोर्स लगता है। पर हम बीम के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो बीम के ऊपर ही फोकस्ड है। पहले ये देख लीजिए शेयर फोर्स टेक्निकली बीम में कैसे डिफाइन किया जाता है। Shear force is the force in the beam acting perpendicular to its longitudinal axis। ब्रैकेट में लिखा गया है एक्स एक्स, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होना चाहिए। ये क्या है, इस डायग्राम में आप देख लीजिए, यहाँ पे सपोर्ट ए है, सपोर्ट बी है, ये हो गया आपका बीम। ठीक है, रेक्टेंगुलर सा, बीच में लोड लगा हुआ है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मतलब अलोंग द स्पान, बीच में जो भी लाइन जाता है बॉडी का, वो हो गया बॉडी का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। सो इट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बट अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पान, अलोंग द स्पान, ये समझ लीजिए, अलोंग द स्पान देन लॉन्गिट्यूडिनल। अगर ट्रांसवर्स हो गया तो मतलब परपेंडिकुलर टू द स्पान, मतलब ये हो गया स्पान यहाँ से यहाँ, इसको स्पान बोलते हैं ना, क्लियर स्पान। सपोर्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, तो ये एक्स लाइन जो जा रहा है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बोला जाता है। शियर फोर्स क्या हो गया, जो भी परपेंडिकुलरली एक्ट करता है एक्स एक्सिस को,
ये देखिए ये हो गया इधर एक्स एक्सिस, ये लोड है 90 डिग्री में, ठीक यहाँ पे एक्ट कर रहा है इसको, मतलब दिस लोड इज एक्टिंग एट 90 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, सो इट इज शियर फोर्स। ये हो गया, यहाँ पे ये जो लोड हो गया ये एक शियर फोर्स देगा, मतलब ये शियर फोर्स नहीं है, ये लोड है, ये शियर फोर्स देगा। यहाँ पे देखिए ये लोड के वजह से यहाँ पे रिएक्शन जनरेट होता है, ये रिएक्शन का डायरेक्शन भी 90 डिग्री में है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है, पर डेफिनेशन में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फिर ये यहाँ पे जो ए रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी है वो भी एक एक शियर फोर्स देंगे बीम को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक, ये दो, यहाँ पे 3 पॉइंट पे शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब 3 पॉइंट पे लोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लोड हो गया, ये रिएक्शन हो गया, 3 पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, लोड नहीं बोल सकते, लोड सिर्फ इसी को बोला जाता है। फिर यहाँ से शियर फोर्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ इस डायग्राम में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन अभी तक बाकी रह गया है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, ये जो रेक्टेंगल है ये फिक्स हुआ है वॉल में, ठीक है। ए बी सी डी एक लंबा सा बीम था, मैंने इसको बीच से काट दिया है। यहाँ पे देखिए पी लोड लग रहा है एंड में, मतलब ये 3D डायग्राम है, आप इमेजिन कीजिए 2D में, यहाँ पे एंड में पी लोड लग रहा है, फिर यहाँ बीच में मैंने काट दिया है। देखिए शियर फोर्स क्या हो गया, एक पार्ट बॉडी का एक डायरेक्शन में वो पुश करता है, दूसरे पार्ट को दूसरे डायरेक्शन में। अभी ये जो यहाँ देखिए ये नीचे की ओर है, पर ये ऊपर की ओर है, पर ये जो बी सी है ये अलग नहीं है, ये एक ही सेक्शन है, मतलब एक ही सेक्शन में मैंने काटा है इसको। पर शियर फोर्स क्या होता है, ये टेंजेंशियली एक्ट करता है, इसलिए मान लीजिए वो सरफेस पे एक्ट करता है, लाइक फ्रिक्शन, लाइक दैट ओनली। सो ये इधर हो गया तो फिर ये उधर होगा, तो ही हम बोलेंगे कि ये तो शियर फोर्स हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक है, आप बोलेंगे ये क्या है, ये भी एक शियर फोर्स है, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पे तो रिएक्शन आएगा ना, तो वो भी एक शियर फोर्स देगा, ये देगा, ये लोड है ये भी देगा। यहाँ बीच में आप कहीं भी काट लो तो यहाँ इस डायरेक्शन में कुछ कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे हमेशा। जब हम न्यूमेरिकल वीडियो देखेंगे इसके बाद मैं उसके ऊपर बना दूंगा, आप क्लियर हो जाएगा कैसे शियर फोर्स कैलकुलेशन किया जाता है। अभी उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उसका साइन कन्वेंशन कैसे किया जाता है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जानने से हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लेने से हम नेगेटिव उसको ले सकते हैं। अभी ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे वही बात बताया गया, ए एक सेक्शन है, इसका लेफ्ट पार्ट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट पार्ट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर किसी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स चाहिए होता है किसी बीम में, तो आपको लेफ्ट साइड से लेना पड़ेगा, फिर वापस राइट साइड से लेना पड़ेगा, बोथ साइड पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। मतलब आप अगर एक साइड से कंसीडर कर लो तो फिर हो सकता है कुछ इफेक्ट इस तरफ का जो है वो आपसे छूट जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए, द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज इन ऑफवर्ड डायरेक्शन एंड इज टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्स सेक्शन इज पॉजिटिव। ये एक्स सेक्शन यहाँ पे मैंने गलत से लिख दिया है, गलती कर दिया यहाँ पे, ये ए सेक्शन एक्स होता है, ठीक है। सो ये ए सेक्शन जो है वही एक्स सेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव शियर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, आप नेगेटिव ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपको किसी एक साइन कन्वेंशन मेथड को एडॉप्ट करना होगा थ्रू आउट आपका जो कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ राइट डायरेक्शन में ये नीचे आ रहा है तो इसको द रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये हो गया साइन कन्वेंशन, मतलब हमें एक्स एक्सिस में शियर फोर्स चाहिए तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। मतलब यहाँ राइट साइड को हम अगर देखेंगे, ये नीचे आ रहा है लोड सेक्शन के राइट साइड में, तो ये हो गया भाई पॉजिटिव। सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया। इसका ठीक उल्टा यहाँ होगा, अगर सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की ओर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर नीचे की ओर आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव हो गया। इसको आप याद रखिए। इसको अगर आप गलत कर दिए कहीं पे भी तो फिर पूरा कैलकुलेशन आपका बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, पर इसको याद रखिए आपको किसी एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करना ही है, ठीक है। अभी मैं न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा आसानी से समझा दूंगा कि कैसे आप अपने सिंपली आपका हाथ का उपयोग करके ये कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब इसको याद आपको रखने की ज़रूरत है नहीं असल में। अगर आपका हाथ आपके पास है तो आप आराम से आपका हाथ का यूज करके कर सकते हो। अपना पाम जो है ना उसको यूज करके कर सकते हो। न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बस ये आप जान लीजिए साइन कन्वेंशन ये हो गया। अभी आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट क्या है? मोमेंट तो सब जानते ही हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीवर आर्म जो हो गया, ठीक है। अभी बेंडिंग मोमेंट इज द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट is applied to the element causing the element to bend। मतलब अगर एक्सटर्नली कोई फोर्स हो गया या फिर मोमेंट हो गया अप्लाई हो रहा है जो कि वो एलिमेंट को बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो बेंड तो होगा नहीं क्योंकि न्यूटन के लॉ के हिसाब से वो अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए वो अपने आप में एक रिएक्शन इंड्यूस करेगा। वो जो रिएक्शन है वही बेंडिंग मोमेंट है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत सारे बुक में भी ये लिखा गया है बेंडिंग मोमेंट इज द लोड मोमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। ये गलत है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो है ना वो अप्लाइड मोमेंट नहीं होता, उसको अप्लाई हम कर नहीं सकते, वो इंटरनली इंड्यूस होता है। जैसे आपका हो गया प्रेशर और स्ट्रेस, इसमें डिफरेंस पता है ना आपको? नहीं पता है अगर मैंने और भी वीडियो इस चैनल में डाले हुए हैं स्ट्रेस प्रेशर के डिफरेंस के, वो देख लीजिए, ठीक है। उसी टाइप का इंटरनली इसका जो रिएक्शन होता है अगेंस्ट बेंडिंग ड्यू टू एनी एक्सटर्नल लोड और मोमेंट, मतलब फोर्स और मोमेंट, तो वो हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे देखिए ये सिंपली था, यहाँ पे लोड अप्लाई हुआ तो ये बेंड होने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसमें रिएक्शन अगेंस्ट दिस बेंडिंग जनरेट हो रहा होगा, वही आपका बेंडिंग मोमेंट। ये देख लीजिए डाउनवर्ड्स फोर्स, यहाँ पे कार हो सकता है, पीपुल हो सकता है, कोई भी जो भी हो सकता है। किसी ब्रिज में हो गया, अगर कोई बीम आप लगा रहे हो किसी ब्रिज में, तो वहाँ पे कार्स जाएंगे, व्हीकल्स जाएंगे, पीपुल लोग जाएंगे, तो उनके वजह से लोड आ सकता है। इसको आप कंसिडर मत कीजिए, बस ये मान लीजिए ये लोड है, ठीक है। ये हो गया बीम। तो अगर ये ऐसे बेंड हो रहा है, मतलब ये ऊपर का फाइबर जो है, फाइबर मतलब जो बीम का जो लेयर होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला लेयर जो हो गया वो कंप्रेशन होगा, नीचे वाला में स्ट्रेच आएगा, खींचेगा वो, इसलिए टेंशन आएगा। इसको भी आप याद रखिए। अभी बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन हम देख लेते हैं कैसे होता है। ये कॉन्केविटी होता है, ये कॉन्वेक्सिटी होता है। मतलब बेंडिंग दोनों ओर हो सकता है, बीम नीचे की ओर झुक सकता है या फिर ऊपर की ओर भी मुड़ सकता है, इसलिए ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को हम सैगिंग मोमेंट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सैगिंग मोमेंट? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, या फिर ये सिंबल दिखा के आपको पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है इस सिंबल को, या फिर क्वेश्चन में इसको डायग्राम को दिखा के आपको ऑप्शन में सैगिंग रख के भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप क्लियर रखिए। कॉन्केविटी हो गया मतलब यू के जैसा, लेटर यू, सैगिंग पॉजिटिव। कॉन्वेक्सिटी हो गया मतलब उल्टा, यू का उल्टा यू। नेगेटिव हो गया हॉगिंग, ठीक है। इसको आप याद रखिए। यहाँ पे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये तो डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये लोड का डायरेक्शन है, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसको हम न्यूमेरिकल में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना याद रखिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया सैगिंग, नेगेटिव हो गया हॉगिंग। पॉजिटिव जो है वो कॉन्केविटी, मतलब इंग्लिश लेटर जो है यू, अगर बेंडिंग प्रोफाइल जो है बीम का, बेंडिंग उसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब यू के जैसा, यहाँ पे बीच में लोड लग रहा है, बीम ऐसे मुड़ रहा है, तो ये हो गया कॉन्केविटी, पॉजिटिव, सैगिंग। उल्टा मुड़ रहा है कॉन्वेक्सिटी, नेगेटिव, हॉगिंग। ये कैसे होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लीजिए।
ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, सेंटर में लोड लग रहा है, ये क्या हो गया, याद करिए, कॉन्केविटी, यू पॉजिटिव सैगिंग। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस बीम हो गया, 3 सपोर्ट से, 1 2 3। हाँ, ये सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या है, फिक्स्ड बीम क्या है, इसके बारे में भी मैं डिफरेंट बीम विद डिफरेंट लोडिंग प्रोफाइल, डिफरेंट सपोर्ट्स मैं आपको और एक वीडियो में बता दूंगा। अब ये मान लीजिए 2 से ज़्यादा अगर सपोर्ट हो वो कंटिन्यूस बीम कहलाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, देखिए ये इसको आप ले लीजिए, ये सिंपली सपोर्टेड जैसा हो गया, मान लीजिए ये नहीं है, तो यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, कॉन्केविटी आ रहा है, यू पॉजिटिव शैगिंग, ये भी वो इस डायरेक्शन में वही हो रहा है। मतलब अगर बीच में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, बीम लोड के वजह से ऐसे मुड़ेगा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, ये लोड के वजह से, फिर यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा, मतलब ये हॉगिंग हो जाएगा यहाँ पे। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, आखिर शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दिखाऊंगा, कुछ बहुत ही सिंपल से हम शुरू करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, धीरे धीरे जाएंगे। सो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।